देखो, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि ये जो सूरज है ना, सारी गलती इसी की है। ये कच्चे लालच में क्यों आ रहा है? मालिक मालकिन खुश होकर कभी कभी 100 200 500 दे देते हैं, समझ आता है। लेकिन जब तेरे सामने चीज़ क्लियर हो गई है कि किसी तरह का ये कोई टोना टोटका है, उसके बाद भी तो उन पैसों को इस्तेमाल करना चाहता है, घर वालों से आर्गुमेंट कर रहा है और ज़िद पकड़ रहा है कि मैं इन पैसों को अपने ऊपर इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। खैर, गलती ये अनु और धीरज की भी तो है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितने पैसे वाले हैं, तुम ये टोने टोटकों की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हो। अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार किसके बारे में बात कर रहे हो, अनु, धीरज, सूरज, कौन है ये सब। तो पहला पार्ट जो है ना इस कहानी का, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिए, तभी आप इस कहानी को कनेक्ट कर पाओगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स, मैं हूँ नितिन, कहानियाँ सुनाता। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। खैर, कहानी में अनु और धीरज ये अपने घर से कुछ बनाकर दिए जा रहे थे और सूरज को बोलते थे कि रात में जाते मैं अपने घर की तरफ इसे बीच में कूड़ेदान में कहीं इधर उधर फेंक दिया कर। और इन्होंने कोई प्रॉपर जगह नहीं बताई थी। ना अनु और धीरज ने यह कहा था कि चौराहे पर ही इसे रखना है, इसे पलट कर नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं कि बस तू घर जाते में बीच में कहीं भी फेंक दियो। या तो इन्हें पता था कि वो ज़रूर इसे एक बार खोल कर देखेगा और इसमें जो पैसे अपने पास रखेगा। हर बार सूरज को इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें दिखती थी। आज वो समय है जब एक शक्ति भरपूर तरीके से सूरज पर अपना असर दिखाने वाली थी। अनु और धीरज ने ये काफ़ी दिन बीच में बीत गए थे। 35वां दिन था, 35th डे था, जिसमें इसने खाना वगैरह बनाया रात को और जाते में खुद ही बोलता है कि दीदी भैया, अगर कोई चीज़ है ले जाने के लिए तो मुझे बता दो, मैं अपने साथ ले जाता हूँ और जैसे फेंकना होता है वैसे फेंक दूंगा। इस बार अपने मुंह से मांग रहा है? अब तो चीज़ तेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से खेलेगी। तो अनु और धीरज क्या कहते हैं कि सबसे पहले सूरज, वो फ्रिज में देख मिठाई रखी होगी, रसगुल्ले स्पंज वाले, तू वो घर के लिए ले जा। लेकिन दीदी, मैं घर के लिए ले जाऊँ? हाँ, इसमें 8-10 पीस हैं, हम सब तो देख खा चुके और अभी बहुत सारे बचे हैं और मिठाई है, शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ले जा। अब सूरज ने देखा भाई बड़ी सी दुकान का उस पर नाम लगा हुआ है और महंगे हैं, घर वालों का थोड़ा गुस्सा शांत कर दूंगा और क्या होगा। जब ये ले जाने लगा तो धीरज ने कहा कि एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। इन्होंने डिब्बों को उठाकर उसके नीचे निशान देखा। 4 डिब्बे थे, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पे मतलब लिपस्टिक का था या कोई सिंदूर का था, कुछ रेड सा मार्क से नीचे डिब्बे पे निशान बना था। ये वाला तेरा और तेरी पत्नी का है। इसे समझ नहीं आई सूरज को कि अगर सारे डिब्बे एक ही दुकान के हैं तो सिर्फ एक ही डिब्बा मेरा और मेरी धर्मपत्नी का क्यों है? सबके सेम ही तो हैं। सवाल कर लिया इसने कि दीदी भैया, ये कुछ खास है क्या इसमें, हम दोनों का क्यों है? उन्होंने कहा अरे हम तुझे बताएंगे, तू हंसेगा। नहीं बताओ ना, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि घर वाले आप दोनों के लिए कुछ अलग सा विचार बना रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हम अपनी बात अब बाद में बताएंगे, पहले तू बता तेरे घर वाले हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं? अनु, दीदी, धीरज भैया, मेरे को घर वाले कह रहे हैं कि ये किसी तरह का टूना टोटका होता है। टूना टोटका हम करेंगे? किस पर? तुझ पर? क्या बोल रहा है सूरज तू? तुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनसे लड़ गया, मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मैं अपने दीदी और भैया के सर के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। देख, तूने अपने दिल की बात कही, अब हमारी बात सुन, हंसियो मत। हाँ, अरे आज हम एक गेम खेल रहे थे और उसमें बस मैं हारी हूँ, तो ये डिब्बा पूरा मुझे खाना था। मैंने मना कर दिया तो उस पर निशान बनाया था इन्होंने कि ये देख, मैं ज़्यादा ठंडा नहीं खाती हूँ, तुझे भी पता है, इतने समय से हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो फ्रिज में इसे नहीं रखा था, इसे हमने बाहर ही रखा हुआ था। लेकिन अब जब बात हुई कि तू लेकर जाएगा तो इस पर निशान लगा दिया था कि इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। बातें बनाने में अनु माहिर थे। अब दुनिया भर का झूठ बोल रखा है तो बातें बनानी तो आती ही होंगी। धीरज ने इस बार सूरज को खुश होकर 101 रुपये दिए कि ये
बस तू घर में होता है तो खुशी सी मिलती है यार, ले जा। अब इसके मन में आई कि ये जो पैसे मिल रहे हैं ये तो मेरे हैं ही, आज पोटली में जो होंगे वो भी मेरे हैं। भाई साहब ने आज पोटली फेंकी ही नहीं। इसके अंदर कलाकंद था। कलाकंद के मतलब कुछ पीसेस थे, इसमें सेब थे, संतरे थे। चौराहे पर जब ये जाकर चीज़ें देखता था, पैसे थे वो अलग कर लिए। दिमाग में आई कि यार ये दोनों कैसे लोग हैं भाई, ये तो अच्छे खासे फल हैं, घर में आप इतने लोगों को खा सकते हो, कोई आएगा तो उसे भी आप सर्व कर सकते, परोस सकते हो मतलब, तो ये मुझे फेंकने को क्यों दे रहे हैं। तो ध्यान से फलों को देखा, वो ख़राब भी नहीं हुए। एक काम करता हूँ, बीच में कहीं सब्ज़ी वाला कोई मिलेगा तो उनके पास जो पॉली बैग होते हैं, पॉलीथीन वगैरह, उसमें लेकर चलता हूँ, क्योंकि इस तरह से बड़ी पोटली में लेकर जाऊँगा घर वाले फिर वही सोचेंगे। भाई साहब ने दिमाग लगाया, कोई सब्जी वाला बीच में मिला, उससे एक पिन्नी ले ली और पिन्नी में सारी चीज़ें कर ली। मिठाई जो थी उसमें वो चलते चलते इसने खा ली। अब फलों के साथ देखो कलाकंद वगैरह तो नहीं रखा जाएगा ना, घर वाले फिर सवाल कर सकते हैं कि सिर्फ 2 पीस कलाकंद के क्यों है। अब इसने वो जो कलाकंद था वो तो खा लिया। अब फल लेकर घर पहुंचा। इसकी मम्मी ने, मतलब जो अम्मा जी हैं, उन्होंने फल को रसोई में रखने ही नहीं दिया। वो आया, सबसे दुआ सलाम हुई, राम राम हुई, बैठा ही था तो माँ ने कहा कि ये क्या लाया तू। कुछ नहीं, ये कुछ फल है और रास्ते में एकदम देखा अच्छे थे तो मैं लेने के लिए रुक गया। ये जैसे ही रसोई में ले जाकर इसे रखने वाला था, मम्मा ने पॉलीथीन पकड़ ली, अपने पास थोड़ी सी खींची और देखती हैं पलट कर, ये तू लाया खरीद के। हाँ क्यों? झूठ भी बोलने लगा बेटा तू। लेकिन मैंने खरीदा है, ये कोई टोटका तो नहीं है इसमें, ये तो फल हैं। अब इनके पापा ने भी कहा कि अगर फल लाया तो उसमें टोटके कहाँ से हो गए। उन्होंने कहा मैं दिखाती हूँ कहाँ से हो गए, इधर आओ। सूरज को बुलाया, इधर आ, इसमें कोई चीज़ खाई तो नहीं है ना बेटा? तो नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, देख इधर आ। अब जब माँ ने दिखाया तो सूरज के हाथ पैर फूल गए। कहता है कि कल से मैं इनके यहाँ काम पर नहीं जाऊँगा। वो जो मतलब केला, सेब, जितने भी फल थे उनमें सब में लौंग होती है ना, लौंग इलायची वगैरह आपने खाई होंगी, वो जो मतलब फूल वाली जो होती है वो लगा रखी थी पूरे उसमें, और इसे दिखी नहीं। जब इसने फल पलटे हैं ना पॉलीथीन में तब भी नहीं दिखे। और केले में और सेब में जो सेफ्टी पिन होती हैं वो लगा रखी थी। और ये जितनी भी चीज़ें थीं उनको देखकर साफ पता पड़ रहा था कि जिसने भी इसे लगाया है उसके हाथों में या तो कलर लग रहा था या सिंदूर है, क्योंकि सब पर सिंदूर लग रहा था। माँ ने नींबू दिखाया, समझ आ गया क्या है? अब तू बता, रसोई में लेकर जाना है इसे? कहाँ से लाया ये? वो मुझे दीदी और भाई साहब ने दिए थे, ये पैसे भी दिए होंगे। हाँ, ये मतलब उन्होंने मुझे घर ले जाने को नहीं दिए थे, कहा था कि रास्ते में फेंक देना। तू बेटा सही बताएगा हाँ या ना? कुछ खाया है तूने इसमें जो चीज़ें थी उसमें से? नहीं मैं तो अब खाना खाऊंगा ना घर आकर, मैं उनके यहाँ तो खाता ही नहीं हूँ। पता नहीं मेरा मन क्यों ये कह रहा है कि तूने कुछ तो खाया है और तू बोल नहीं रहा है। इनकी वाइफ, बच्चे सब डर रहे हैं इन्हें देखकर, क्योंकि ये बीच बीच में ना थोड़ा गुस्से में हो जाता था, तेज़ बोलने लगता था। माँ ने कहा कि अभी पता चल जाएगा कि तूने खाया है नहीं खाया है। यहाँ जो सूरज की मम्मा है ना, वो रसोई से कुछ सामान लेकर आती हैं, इसके सामने बैठती हैं। इन सभी ने देखा और ये पहली बार सूरज की पत्नी के सामने इस तरह की चीज़ आई है। लेकिन ये जो सूरज के पिताजी हैं ये जानते हैं कि जो उनकी घरवाली हैं, मतलब कि सूरज की मम्मा, ये टोटके पकड़ सकती हैं। मतलब आपको बताता हूँ कि कोई बाधा है किसी पर, उसे ये उतारा कैसे कहा जाएगा उसे, क्योंकि उतारा तो प्रॉपर होता नहीं, वो उस चीज़ को रोक सकती हैं। जो भी प्रेत आत्मा है उसके पैर में बेड़ी डालकर कुछ देर के लिए रोक सकती हैं, या ये बता सकती हैं कि क्या चीज़ है इसके ऊपर। उसका उतारा प्रॉपर वो तो भगत और जो उस विषय में जानते हैं वही कर सकते हैं।
माताजी कुछ सामान लेकर आई एक थाली में। घर में जो चीज़ें होती हैं बस वही थी, और एक थाली खाली थी। इन्होंने कुछ पढ़ने के बाद सूरज को ज़मीन पर अपने सामने बिठा लिया। इन्होंने जैसे ही थाली में मतलब सिंदूर से, घिरे सिंदूर से कुछ चीज़ बनाई, किसी तरह का जैसे स्टार होता है या कुछ ऐसा कुछ बनाया। बनाने के बाद पूछा इसे, क्या खाया? सूरज इधर उधर देखने लगा, क्या कर रहे हो ये? और मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इसमें से कोई चीज़ नहीं खाई है। माँ ने कहा कि अच्छा, बहुत ज़्यादा चालाक बन रहा है मेरे सामने, और तू सोच रहा है कि तू जितना छुपेगा उतना ज़्यादा तेरे लिए अच्छा है। सीधा सीधा तरीके से सामने आ और बता क्या खाया था, क्या पसंद है तुझे, मीठे में क्या पसंद है, बताएगा? अब ये ना चेहरा नीचे करके कुछ बड़बड़ाने लग गया। सूरज की पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हो? सूरज जी क्या हुआ? सूरज जी बताइए ना। माँ ने कहा कि हाथ नहीं लगाना। वो इसके कंधे पर हाथ लगाकर पूछना चाह रही थी कि क्या हुआ। माँ ने एकदम रोक दिया। क्या कर रही है? जब कहूँगी बिटिया तभी, अभी इससे पहले हाथ नहीं लगाना। बच्चों आप बेटा अंदर कमरे में जाओ, मम्मी और पापा भी थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? जाओ अंदर। बताया नहीं तूने? कौन है सबसे पहले अपना नाम खोल। इसने नाम बताया, ब्रिज प्रकाश, कुछ ऐसा सा। माँ ने कहा कि अच्छा, कहाँ से आया है, कौन सी जगह से लगा है तू साथ में? इसने वो चौराहा बताया जहाँ पर इसने पॉलिथीन बदली थी, सब्जी वाले से लिया था ना। अब माँ और जो इनके पापा है एक दूसरे को देखते हैं कि वो चौक चौराहा ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर टोटके होते। उतारा है? उसने इस तरह से चेहरा हिला दिया। माँ ने कही तंत्र पड़ा है? फिर उसने चेहरा ऐसे करा। इनकी जो वाइफ है वो घबराने लग गई, क्योंकि ये मतलब जो एक्टिविटी है, जैसे बताया मुझे फ़ोन पे कि ये घुर्रा रहा था और घुर्राते घुर्राते बात कर रहा है। और मतलब जो माँ ने मंत्रोच्चारण करके सामने चीज़ बनाई है ना, उसकी वजह से ये बंद गया था, वरना तो घर में अभी जो खेल होगा बहुत पहले हो जाता। जैसे ही माँ ने बिठाया तभी ये खेल जाता। लेकिन अभी जो होगा वो ध्यान से सुनिएगा। सूरज जिस तरह से घुर्रा कर बात कर रहा था, माँ ने इनकी धर्मपत्नी से कहा कि बिटिया एक काम कर, ये जितनी भी चीज़ लेकर आया ना, घर के बाहर गेट खोलकर दाहिनी तरफ रख दे। लेकिन मम्मी ये तो मिठाई भी लाए, शायद रसगुल्ले। उन्होंने कहा सब कुछ रख दे, और किसी भी चीज़ को घर में छोड़ना नहीं, ठीक है? सीधे सीधे तरीके से बता रही हूँ, कुछ भी नहीं रुकना चाहिए घर में, सब कुछ उठा। अब सारी चीज़ें जो लेकर आया था, पहले मना कर रहा था कि भाई ये घर के बाहर मत करो और ये है वो है, लेकिन जैसे ही माँ ने इसे बिठा रखा है ना, ये होती है मंत्रों की शक्ति। और मेरी बात तो आपको मजाक लगती होगी, लगती रहे। मैं लेकिन कहानी जिस मन से सुनाता हूँ वैसे ही सुनाऊंगा। आप ये मानते हो कि प्रेत आत्माएं नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ये कोई पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मत मानो। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा रिसर्च करना, आर्टिकल्स पढ़ना गूगल पे कि क्या मंत्रों में शक्ति होती है। एक गुरुजी है, उनके बारे में शायद आपको पता होगा, साउथ में है फ़िलहाल अभी, और ईश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे, खूब खुश रहें। वो मंत्र उच्चारण से हवन जलाते हैं, भीड़ लगती है उन्हें देखने के लिए, और साइंस के पास इस बात का कोई जवाब है नहीं। बिना छुए हुए, माचिस से, लाइटर से ना जी, पत्थर रगड़ के ना, सिर्फ मंत्रों से। माँ ने मंत्रों की शक्ति से इसको बांध रखा था जो सूरज पे प्रेत खेलने वाला था। माँ ने अब इस बार इसके सिर पर, यह चुटिया होती है ना हम सभी के, माँ ने चुटिया को पकड़ के हाथ पे 2 बार लपेटा। फिर माँ ने जैसे ही हल्की सी खींची और इसने अपना पूरा नाम, कहाँ से आया हूँ, कैसे लगा हूँ, सब बता दिया। इसने 2-3 चीज़ें और बोली, उसकी वजह से इसे छोड़ना पड़ा, वरना माँ ने जिस तरह से बिठा दिया था वो परेशान ही हो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ से उठकर कुछ करे। लेकिन उसने एक ही बात बोली, या तो मुझे अभी छोड़ दे, या सैनिक जो बाहर तूने छोड़ा है, जिसे तू अंदर नहीं आने दे रही, वो तेरे सूरज को ले जाएगा। और ये सूरज बोल रहा था।
माँ ने एकदम जो चीज़ बना रखी थी उस पर एक प्लेट ऐसे ढक दी। ढकने के बाद पानी डाल दिया। माथे पर हाथ लगाकर साइड में बैठ गई अम्मा और सोचने लग गई कि मैंने दुनिया की मदद करी है आज अपने बेटे के लिए, ये देखो क्या सुन रही हूँ। अब ये सूरज हंसने लगा। मेरे सामने चालाकी कर रही थी, तूने किया होगा, उतारा, तूने कई चीजें बांधी भी थी, मेरे को तेरे बारे में सब पता है। मुझे बांधेगी, तेरे सूरज को हम ले जाएंगे। माँ जब तक कोई बात कहती तब तक इनकी जो सूरज की वाइफ हैं वो आती हैं, इनका हाथ पकड़ के कहती हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए। वो बहुत आराम से बैठा। उसकी आंखें थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी लग रही थी। सूरज की जो धर्मपत्नी है वो कहती हैं कि इनकी आंखों का कलर बदल गया था। इनकी वाइफ कहती हैं कि इनका एक कान कटा हुआ था। अब वो शक्ति अपने ओरिजिनल रूप को धीरे धीरे इनको दिखा रही है। इनकी वाइफ ने पूछा कि आपका कान कैसे कट गया। जैसे ही ये बोली ना, ये हंसने लगा दोबारा से। माँ ने अपनी बहू से कहा, एक मिनट बेटिया इधर आ। क्या कहा तूने? इनका अम्मा जी इधर से कान कटा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया। माँ ने कहा कि और क्या दिख रहा है तेरे को? फिर कहती हैं कि इनकी आंखों का भी थोड़ा जो कलर है ना उसमें मुझे चेंज दिख रहा है। माँ ने कहा कि एक मिनट हमारे पास आ जरा उठकर। अब वो चलकर आया तो एक पैर उसका ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ा छोटा है या पैर में कोई समस्या हो। माँ ने उसे ध्यान से देखा। वो हंस के क्या बोलता है कि चाल से पता लगा रही है मेरा कि मैं कौन हूँ, तुझे अभी तक नहीं पता चला? ध्यान से देख मुझे, देख देख ध्यान से देख मुझे। जैसे ही माँ ने उसे ध्यान से देखना शुरू करा, माता जी को वही चेहरा दिख गया जो उस पर खेल रहा था। वो थोड़ा सा डर कर एकदम पीछे सिमट कर बैठ गई। बहू एक काम कर, एक गिलास पानी लेकर आ। माँ आप ठीक हो? हाँ बेटा जब पानी लेकर आ। वो पानी लेने गई और ये खड़ा हुआ दीवार की तरफ चेहरा करके माथा इस तरह से रगड़ने लग गया। माँ ने कहा कि देख मैंने तेरी कही बात मानी है, अब तू भी हमारा कहना मान और यहाँ पर आकर शांति से बैठ जा। देख सूरज ने क्या बिगाड़ा है, जो कर रहा है, तुझे उससे अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। इनके हस्बैंड ने मतलब सूरज के पिताजी ने कहा कि देखो ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी के पास चलते हैं। ये एकदम से पिताजी के सामने आकर खड़ा हो गया। किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? बताना कहाँ जाना है, मैं अभी चलूंगा। किसके पास जाएगा बता। इनके पिताजी ने कहा कि वो मैं जो बाहर मिठाई रखी है ले आऊँ आपके लिए। माँ ने एकदम देखा कि क्या कर रहे हो आप, मैं लाता हूँ आपके लिए। ये उठकर जैसे ही चलने लगे माता जी ने एकदम हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप? जो बहू रानी है वो भी कहती हैं कि पापा आप ये मत करिए, मम्मी ने कुछ सोच कर ही वो सारी चीज़ें बाहर करवाई थी, आप क्यों ला रहे हो? नहीं नहीं देखो ये इन्हें भूख लग रही होगी है ना, मैं सब आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। ये बाहर गए और इन्होंने पिताजी ने सारे डिब्बे छोड़कर जिसके नीचे निशान लग रहा था वो उठाया। इसने बकायदा इस तरह से नीचे डिब्बे को जब देखा तो माता जी ने कहा कि इस पर निशान लग रहा है, ये बिल्कुल मत खिलाओ। जब तक कुछ समझ पाते इसने डिब्बे को ऊपर से हाथ से फटाक से खोला और उसमें से एक पूरा रसगुल्ला निकाल के खाया। डिब्बे को इस तरह से अपने मुंह से लगाकर चाशनी समेत जैसे तैसे करके पूरे में गिर रहा है। सब लोग देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। माँ तेज तेज अपने माथे पर हाथ मारने लग गई कि मेरे को चीज़ नहीं समझ आ रही कि मैं इसे किस तरह से बांध सकती हूँ। तभी जो इन मैया जी के गुरु थे ना वो दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, जिनसे इन्होंने ये तंत्र शक्ति प्रदान मतलब जिन्होंने अपनी गद्दी इनको संभालने को दी थी, ये मैं कह सकता हूँ। और उन्हें गुजरे करीब 60-65 साल हो गए। ठीक है, वो दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बुढ़िया बोलते थे अम्मा जी को, बुढ़िया क्या हुआ?
बहुत डरी और परेशान है बेटा तू? अब सूरज की मम्मा ने उन्हें देखा, हाथ जोड़ दिए। गुरुजी बहुत परेशान हूँ और मेरे बेटे पे देखना आप, ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा हाँ देख रहा हूँ। और तू परेशान क्यों हो रही है? क्या तू जानती नहीं किस तरह से रोका बांधा जाता है? तुझे अपनी शक्ति पर डाउट हो रहा है? मतलब उन्होंने जिस तरह से जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया, इसने कहा कि नहीं, इसने साफ साफ कहा है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी कोशिश करी तो जो बाहर बैठा है वो सूरज को ले जाएगा। उन्होंने कहा मैं यहाँ तक दरवाजे तक आया हूँ, तुझे लगता है कि बाहर कोई रुका होगा? ये एकदम से अपने आंसू पहुँचती हैं, खड़ी होती हैं और फिर कुछ पढ़ना शुरू करती हैं। उन्होंने कहा कि तेरी शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है बेटा। जो इनकी बहू रानी है ना, अम्मा जी, तो चलिए आप ये कह दोगे कि भाई इतनी उम्र हो गई, शायद अम्मा जी को कोई दिख रहा हो या उनके मन का वहम हो, लेकिन ये जो सूरज की धर्मपत्नी कहती हैं कि मैंने इनके पीछे एक काफ़ी मतलब उनके चेहरे पर चमक थी। एक कोई बड़ी सी उम्र के बाबा जी थे, लेकिन जब माँ खड़ी हुई थी उसके बाद वो दिखे नहीं और वो घर के बाहर गए भी नहीं। जो सूरज की माता जी हैं ना, इन्होंने जब मंत्रोच्चारण करा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे उन्होंने चालीसा नहीं पढ़ी थी। जब ये हनुमान चालीसा जैसे जब वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो उनकी आवाज़ में परिवर्तन कैसे हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। और सूरज की धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर अपने सासू माँ को देख रही हैं कि इनकी आवाज़ कैसे बदली है। जैसे ही ये अपने पूरे रूप में आई हैं, मतलब वो शक्ति जब इनके ऊपर, कह सकता हूँ जो गुरुजी का हाथ है ना, जो मैया हैं, इन्होंने कोई हाथ नहीं लगाया बालों पे, ठीक है। इनके बाल जो हैं वो जूड़ा जो बंधा हुआ था वो पूरे खुले, और इनकी बहू रानी कहती हैं कि आधे बाल गीले थे और माँ यहाँ से कहीं उठ कर नहीं गई, कैसे हुए नहीं पता। लेकिन उन्होंने जब अपना सिर घुमाना शुरू करा, इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि बिटिया अब तू परेशान मत हो, सूरज बिल्कुल ठीक होगा और अभी होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सूरज एकदम उनके सामने ज़मीन पर बैठ गया घुटनों पे, ठीक है, और हाथ जोड़कर कहता है कि जाऊँगा, मैं जाऊँगा, और बस मेरे को भोग लगा दे, भोग लगा दे, मैं चला जाऊँगा। और माँ जो है वो सिर जिस तरह से घुमा रही थी, ये सब इनके घर में हो रहा था। अगर बाहर हो रहा होता तो ना जाने कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती। आप भी जानते हो इस तरह से कभी कुछ होता है तो मोबाइल निकल जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। मैया के चेहरे को ये समझ नहीं पा रही थी। ये कहती है कि कभी मैया का चेहरा दिख रहा है सिर घुमाते में, कभी कोई आदमी दिख रहा है, और वो कहती हैं कि डरना नहीं, मेरे गुरु हैं मेरे साथ में इस टाइम। उन्हें देखकर क्या पता तुम डर जाओ, बेटिया डरना नहीं, गुरु हैं मेरे। सूरज को इन्होंने आधे घंटे में नॉर्मल कर दिया बिल्कुल, और सूरज तोते की तरह बोलता चला गया। मुझे पहले दिन क्या दिया था, उसमें क्या था, दूसरे दिन क्या दिया था, कितने पैसे इकट्ठे करे, मैंने क्या खाया था, मैंने कलाकंद खा लिया था, बीच में मुझे ऐसे पैसे मिले थे, मेरे नाम का उन्होंने एक डिब्बा बना कर दिया था, नीचे उन्होंने सिंदूर का निशान बनाया था। सारी चीज़ें बता दी। बताने के बाद उसने खुद ही कि मुझे बस यहाँ से जाने दे, मैं किसी को कोई परेशानी नहीं दूंगा, ठीक है, बस मुझे जाने दे। जो गुरुजी हैं उन्होंने ही, मतलब ये कह सकता हूँ गुरुजी कह दूँ या अम्मा जी कह दूँ, दोनों बातें एक ही रहेंगी। उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे तरीके से बोला कि तू कोई एक चीज़ बता जिस पर तेरे को लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ इस प्रेत शक्ति को बिल्कुल से मुक्ति मिली थी, और इसके साथ 9 थे। ये अकेला नहीं था इस कमरे के अंदर, आप अकेला कह सकते हो, लेकिन जो दरवाजे पर थे, बस उनका धीरे धीरे आना था। ये गलतियां तो कर ही रहा था सूरज, इसने वो जो कलाकंद है वो खाया था, पैसे सारे घर में रखे थे। अगर उन पैसों से ये कुछ खर्च देता, कुछ खरीद लेता, तो ये जो माँ ने कोशिश करके इसको मुक्ति दिलाई है या मदद करी है, पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आपने पूरी तरीके से उसे स्थान दिया है। बाई मिस्टेक कोई आपने मिठाई खा ली है, किसी ने कोई टोटका करा है, उस पर उतारे 100% में से आप 70-75 मानकर चलो कि पहली बारी में काफ़ी आराम मिल जाता है।
बट अगर आपने खुद ही दरवाज़ा खोला है तो पहली, दूसरी, तीसरी, कितनी चौथी कोशिश कर लो, ये चीज़ें एकदम से आपका घर छोड़ती नहीं है। सूरज की माता जी ये जो जिस तरह से सिर घुमा रही थी या कोई शक्ति जो इन पर खेल रही थी, उसका ऑरा जो ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट मानकर चलो आप। रोते रोते इन्होंने सूरज के पिताजी का नाम लिया। वो एकदम से रसोई में गए, थोड़ा सा चावल और आटा वो लेकर आते हैं। दोनों चीज़ें थाली में इनके सामने रखी। जो मैया है इन्होंने कच्चे चावल ही उठाकर खाए, कच्चे ये जो आटा होता है उस तरह से उठाया, मुंह में रखा, अपने माथे पर लगाने के बाद कुछ देर में ये शांत हुई। फिर सूरज को बुलाया अपने पास, इधर आ बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ पंडित जी, आप कैसे हो? पूछ कौन रहा है इससे? माँ सवाल पूछ रही है, जवाब किसको दे रहा है? पंडित जी को। अब इसके पिताजी और इनकी जो धर्मपत्नी है वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये माँ को पंडित जी क्यों बोल रहा है। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से गलती हो गई थी, और ये अनु और धीरज करके हैं, आप उनको चलिए मेरे साथ और मैं सारी बातें बताऊंगा। उन्होंने कहा ना बेटा, 1 महीने में वो खुद ही घर छोड़ देंगे। उनके बारे में 10 जगह बताने से अच्छा है ये बात अपने भीतर रख, क्योंकि अगर कोई ऐसी विद्या करता है उसके मुंह पर जाकर तुम बोल दो, वो तो मुकर जाएगा, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। मैं कीला बना दूं बेटा तेरे लिए यहाँ। हाँ, मतलब मैं क्या अपने परिवार के साथ यहाँ सुरक्षित हूँ? अरे तेरे दरबार पर सैनिक बैठा है, तू परेशान मत हो। क्या नाम था तेरा बेटा? जी सूरज। जा बच्चों के पास जा। ये उठा और मतलब लड़खड़ाता हुआ चल रहा। माँ ने एकदम कहा, हाँ हाँ आखिरी मौका दे रही हूँ। ये फिर से हंसा। इनके जो सूरज के पिताजी हैं वो कंफ्यूज होकर अपनी वाइफ की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हुआ, मतलब एकदम पलट कैसे गया। अपनी बहू रानी से कहा कि एक नींबू लेके आ, इसके सिर पर 7 बार घुमा, यहाँ मेरे सामने लेके आ, जल्दी जा। वो फटाफट से गई, घर में से नींबू लाई, उसके सिर पर से वो बार बार हटा रहा था, घुर्रा रहा है, हाथ हटा रहा है, लेकिन उसके फटाफट से उसने 7 बार सिर पर नींबू घुमाया, मैया के सामने रखा। मैया ने जैसे ही उस नींबू को काटा तो ये ऊपर से नॉर्मल ही नींबू दिख रहा था, लेकिन जब ये कटा है तो उस पर हल्की सी सिंदूर की छींटें भी आई हुई थी। कहीं से किसी ने नहीं छिड़का था। जैसे ही कटा है, एक बहुत जोरदार चीख सुनाई दी घर में एक आदमी की, जिसे सुन के बच्चे भी डर गए और वो बाहर के कमरे में आ गए। बच्चे जब तक आए, इनकी मम्मा जो हैं वो एकदम नॉर्मल और शांत एक साइड में बैठी थी। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था, उनकी आंखों के नीचे मतलब ऐसा डार्क सर्कल हो गया था कि मतलब सुबह तक ये नॉर्मल होती हैं। और सूरज का ये कहना है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार माँ को इस शक्ति के साथ देखा था, वरना कहीं उतारे होते थे वो जाती थी, मैं नहीं जाता था, लेकिन मैंने पहली बार देखा। और जब मैं नॉर्मल हो गया और माता को देखा अपनी, तो डर रहा था उन्हें देखकर। ये कह सकता हूँ सीधा सीधा कि एक माँ प्रेत पर भारी पड़ गई। उतारा संपन्न हुआ, बच्चों के सामने ये सभी लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं दिखी। लेकिन अनु और धीरज को जाकर जवाब तो देना है ना। सूरज उसी जगह सोसाइटी में काम करता था। सुबह सुबह सूरज के पास 3-4 जगह से फ़ोन आ गया कि अभी फ़िलहाल काम की ज़रूरत नहीं है, हम पैसे आपके भिजवा देंगे, आप आकर ले जाना। मतलब उस जगह जाने का बन ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जाऊंगा, मैं उन लोगों को सुना कर आऊँगा। ये घर से बाहर निकला था उन सभी को सुनाने के लिए, और ये घर में किसी को नहीं पता थी। लेकिन इसका एक दोस्त आया, यार बद्रीनाथ जा रहे हैं और प्लान बन गया है, तू भी चलेगा ना? नहीं भाई, मैं बद्रीनाथ एकदम से कैसे? अरे एकदम से क्या, हमारे ही ग्रुप में भाई बस आई है, सेकेंड हैंड बस लिया उसने और सारे दोस्त चल रहे हैं। अब माँ ने कहा कि भाई अगर तुम सब जा रहे हो तो तुम सबकी बहुरानी क्यों ना जा रही? ना ना माई, सब जा रहे हैं, तुम भी चलो। अब माँ ने कहा कि इससे बढ़िया क्या होगा, लेकिन बच्चों का स्कूल, अरे छुट्टियाँ हो जाएंगी, भाई बद्रीनाथ ही जाओगे या और भी धाम की यात्रा कराओगे? उन्होंने कहा कि जो आप कहोगे अम्मा, चलेंगे, और बस अपनी है, तेल डलवाते रहेंगे और चलते रहेंगे। लेकिन जाना कब है? अरे जाना कब है क्या, कपड़े सामान ले और चल,
बस आ रही है थोड़ी देर में, मैं तो तेरे को बताने आया था। अब सूरज भी कहे कि मैं मतलब एकदम प्लान बन रहा है, और वैसे बच्चों से पूछ लेते हैं, बच्चे कौन मना करेंगे, बच्चों का पिकनिक भी हो जाएगा और हमारी यात्रा हो जाएगी। अम्मा, बाबूजी, सूरज, इनकी पत्नी, बच्चे सब तैयार हुए, बद्रीनाथ के लिए निकल गए। ये कहता है कि वहाँ से आने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा बदल गया। मुझे जाकर उन्हें सुनाना चाहिए था, बट मैंने छोड़ दिया वो रास्ता। जिन लोगों के काम करता था उनके गया, उन्होंने पैसे दिए, लेकिन मैंने फिर उस सोसाइटी में जाना ही बंद कर दिया। मुझे नहीं पता वो अनु और धीरज जब रहते हैं नहीं रहते, कहाँ गए, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, उन्होंने मेरे माध्यम से अपने टोटके को संपन्न कराया था। ये जो चीज़ें हैं ना, इतने दिन उन्हें पढ़ना था टोटका, ये बात किसी के माध्यम से आई है। इसीलिए मैंने अनु और धीरज वाली बात तांत्रिक के पास वो सब आपसे करी है, क्योंकि वो जो भी इंसान है वो सूरज के कांटेक्ट में है आज भी। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।